बनाना है, एक उत्तराखंड नया बनाना है। सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे अभिभावक के रूप में मेरा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शासन प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित समस्त ज्येष्ठ व श्रेष्ठ जन, क्योंकि सूची काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं सबका नाम बोलूंगी, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति और सभी पत्रकार बंधुओं को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सादर सप्रेम प्रणाम और अभिवादन स्वीकार हो। उत्तराखंड सरकार को अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा करने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन 3 वर्षों में हमारे उत्तराखंड ने विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो, आज चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून की बात हो, विभिन्न प्रकार की खेल नीतियों के माध्यम से, उदयमान योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की बात हो, ये सारी कल्याणकारी नीतियां आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आने वाले समय में ये सारी योजनाएं नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में मील का पत्थर साबित होंगी। क्योंकि बात आजकल महिला सशक्तिकरण पर भी काफी हो रही है, तो पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी महिलाएं, ऐसी मातृशक्ति रही हैं जो सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करती रही हैं। लक्ष्मीबाई, गार्गी व मदालसा जैसी महान विदुषी, वो विदुषी जो अपने बच्चों को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषी जैसी लोरियां सुनाती थी, अपने बच्चों को परमार्थ के लिए प्रेरित करती थी। आज उनके देश में हम महिला सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी मातृशक्ति को याद करने की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे देश के प्रथम नागरिक हो, आज हमारे राज्य की आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया हो, आज हमारे राज्य की आदरणीय मुख्य सचिव महोदया हो, आज हमारे जिले की प्रशासक, हमारी मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर हमारे नगर की आदरणीय बरगना अधिकारी महोदया ही क्यों न हो, ये सारी मातृशक्ति आज उच्च पदों पर आसीन होकर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की और राज्य की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने हमारे राज्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्श चंपावत की परिकल्पना हम सभी जनपद वासियों के लिए सम्मान का विषय है, सम्मान की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय तल से आभार है और धन्यवाद है। आज हमारे जिले चंपावत को राज्य में और देश में एक विशेष पहचान मिल पाई है, तो केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से। और इसमें कोई संशय नहीं है कि इन 3 वर्षों के कार्यकाल में किए गए सार्थक प्रयासों से आने वाला दशक हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। हमारा राज्य उत्तराखंड इसी प्रकार विकास के पथ पर दिनों दिन अग्रसर हो, इसी प्रार्थना, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और हाँ, आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो आप सभी के आशीर्वाद से मुझे ये गौरव मिला है कि मैं आज आपके जनपद के आइकन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मैं जनपद चंपावत के समस्त सम्मानित मतदाताओं से और यहाँ पर बैठी हुई जितनी भी मातृशक्ति है, उन सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि जिनकी भी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई और किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं करवाया है, तो उनके लिए हमारे प्रशासन ने एक विशेष योजना बनाई है। आने वाली 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथियों को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले लोग, वो सभी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराकर हमारे लोकतंत्र के भाग्य विधाता बनकर हमारे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और क्योंकि यहाँ पर मातृशक्ति है, अभी हमने बहुत सुंदर एक प्रोग्राम देखा जो हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी कोलीढेर झील की महिलाओं ने किया, और विभिन्न प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें मातृशक्ति प्रतिनिधित्व कर रही है, उच्च पदों पर आसीन होकर हम सभी का मार्गदर्शन कर रही है। तो इस बात पर ये कविता की पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ, क्योंकि मातृशक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता निर्माता भवति, अर्थात ये माता ही हमारी
हमारी निर्माता है, ये माता ही हमारा निर्माण करती है। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती है, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाते हैं। क्योंकि कविता मैंने पहले भी बहुत बार बोली है और मातृशक्ति को उनका सम्मान करने के लिए मेरे पास वैसे तो शब्द नहीं है, पर इस कविता के माध्यम से बोलूंगी। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी। देखिए, गुड़िया जैसे शौक होना कभी बुरी बात नहीं होती, लेकिन उस गुड़िया सा बन जाना बुरी बात है। जो गुड़िया निर्बल है, जो गुड़िया दुर्बल है, जो गुड़िया कुछ कर नहीं सकती और आप में अपार सामर्थ्य है, तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। और मत रोको, मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। श्रृंगार तो एक स्त्री का गहना है, ये मातृशक्ति का गहना है, इस पर रोक नहीं है। और मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। तुम एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। और चूड़ा चोली चुनरी, क्योंकि आप सभी पारंपरिक परिधान में यहाँ पर विराजमान हैं, तो चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे। अब तुम स्वयं अपना चीर बचा लो,